बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, बांग्लादेश में स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी की शहादत के बाद उनकी मैयत जब बांग्लादेश वापस पहुंची और बांग्लादेश के अवाम ने इतना अजीम शान जनाजा, जो मनाजिर बांग्लादेश की सड़कों पर आज देखे गए हैं, इन मनाजिर ने न सिर्फ भारत को बल्कि भारत की कठपुतली हसीना वाजिद को भी हिला कर रख दिया होगा। बांग्लादेश के अवाम मुंतशिर हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं और इस मर्तबा उन्हें उनके दुश्मन का पता है। इस मर्तबा वो सिर्फ हसीना वाजिद नहीं बल्कि हसीना वाजिद के भारत में बैठे हुए हैंडलर्स, जो कि भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, उसके खिलाफ भी बांग्लादेश के अवाम सरापा एहतजाज है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है उस पर प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। प्रेशर किस चीज़ का? अवाम की पल्स जो है वो यही कह रही है कि अब भारत के साथ दो दो हाथ हो जाएं। पार्लियामेंट तक पर हमले की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स बांग्लादेश के अंदर से हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट्स करें, क्योंकि हमारे चैनल को भारतीय और अफगानी अकाउंट्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं, वो असर जाहिर करना आपके हाथ में है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, भारत जो है वो तड़ियां लगाने पर आ चुका है। गौरव आर्या कहता है कि बांग्लादेश पर हमला करके, इन्वेड करके बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न साइड है उस पर भारत को कब्जा कर लेना चाहिए और उन इलाकों को अपना हिस्सा बना देना चाहिए। फिर कोई तज्जियाकार भारतीय मीडिया पर आकर कहता है कि बांग्लादेश के दो हिस्से कर दिए जाएं, बांग्लादेश को दो लख्त कर दिया जाए। और फिर इस सब के अंदर आप ये देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इवन उस्मान हादी जो कि शहीद हो चुके हैं, दे आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग द डेड। वो शहीद की इज्जत भी नहीं कर पा रहे भारतीय मीडिया वाले, और वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था एंटी इंडिया हेट में। फिर इवन इस तरह की स्टेटमेंट्स इंडियन जो सोशल मीडिया है, बीजेपी का सोशल मीडिया है, वो देकर मजीद आग को भड़का रहा है कि भाई ये 7 सिस्टर स्टेट्स को अलग करना चाहता था, अब इसके साथ ये हो गया। इस तरह के डेरोगेटरी और इंसल्टिंग रिमार्क्स जो है, और वो भी एक कौमी हीरो, एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं है, ये लो जो है, ये जो एक गिरावट है, ये भारतीय मुआशरे के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो एक नफरत का बीज बोया, ये उसका शाखसाना है जो कि अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। ये परेशान कुन तो है, लेकिन इसे समझना भी बड़ा जरूरी है। इस सब के अंदर भारत अपने टैंक्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर ला रहा है। फिर इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि दीगर जो चीजें हैं कि भारत की तड़ियां, फिर अपने गैरिजन्स और अपने स्ट्राइक कोर के जीओसी को भेजना। बांग्लादेश के अवाम ये जवाब दे रहे हैं कि हमारी फौज तो अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स तो मुकम्मल कॉम्बैट रेडीनेस पे जा चुकी है भारत का जवाब देने के लिए, बट तुम टैंक ला रहे हो बॉर्डर पे तो हम अपने अवाम ला रहे हैं। बांग्लादेश के अवाम बॉर्डर पे आके भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और भारत के खिलाफ नारे सीना चौड़ा करके लगा रहे हैं कि भाई मारो टैंक जो लेके आए हो, तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है तो बांग्लादेश के अवाम से अगर भारत पंगा भी लेता है या भारत एडवेंचरिज्म की तरफ जाता है तो ये भी भारत की एक बहुत बड़ी गलती होगी। अब इस वक्त क्या हुआ है नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी जो है, जब इन्हें अटैक किया गया इन पर, तो जो अटैक था उसके बाद इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर में ये थे, और सिंगापुर में इनका इलाज हुआ, वहीं से शहादत की खबर आई। फिर जो इनका जसद खाकी है, इनकी जो मैयत है, जब वो बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर लाई गई तो फिर एक इनकलाब का नया मंजर देखा गया। और अब भारतीय एनालिस्ट जो है उनका ये कहना है कि भाई इतना नुकसान जुलाई 2024 के इनकलाब ने नहीं किया भारत का, जितना ये वाला इनकलाब करने जा रहा है। ये वाली अपराइजिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इट वॉज जस्ट अबाउट इंडियाज प्रॉक्सी शेख हसीना। इसकी तब तो थी बांग्लादेश के अवाम को कि एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाली शेख हसीना जिसे फांसी हो चुकी है, उसे भारत ने पनाह दी हुई है। भारत और बांग्लादेश का मुआहदा है कैदियों के तबादले का, लेकिन ये आपस में ये उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे भारत वाले। वो गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बांग्लादेश खुलकर भारत के खिलाफ नहीं आया था। अब बांग्लादेश के अंदर हर सियासी जमात को पता है कि भाई हमारी अवाम पहरा दे रही है। भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज अब एक दीवाने का ख्वाब है। अब जिसने वोट लेना है, अगले साल इलेक्शन हो रहा है, जिसने वोट लेना है उसने ये सड़कों पे नैरेटिव देखना है अवाम का, उसने इसी नैरेटिव को टो करना है। अवाम डिक्टेट कर रही है, और भारत जो है अब वो डायरेक्ट इस वक्त बांग्लादेश के गयूर, बांग्लादेश के बहादुर और गैरतमंद अवाम के निशाने पर है। और बांग्लादेश के अवाम जो हैं वो माफ करते हुए नजर आ नहीं रहे, ये याद रखिएगा। शेख मुजीब का घर तक जला दिया है, हीरो कहते थे उसे
शेख मुजीब के नाम पे कोई हॉल, कोई सड़क है, उसे उस्मान हादी के नाम से तब्दील किया जा रहा है। यह इंडिया के लिए बड़ा परेशान कुन है। इंडिया को लगा कि भाई एक शम्मा को बुझा देंगे तो क्या हो जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी। नहीं पता था कि इससे एक तहरीक जन्म लेगी। अब लोग डायरेक्ट हसीना वाजिद को बीच में से साइड पे करके डायरेक्ट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। रॉ की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बांग्लादेश में बात हो रही है। कनाडा तो इससे पहले एक्सपोज कर चुका है कि इंडिया अपने मुखालिफिन को अपनी एजेंसीज के जरिए एलिमिनेट करवाता है, जो कनाडा और इंडिया का एक बड़ा डिप्लोमेटिक फड्डा भी हुआ था। लेकिन बांग्लादेश शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया और इंडिया तड़ियां लगा रहा है, इंडिया बदमाशी दिखा रहा है, इंडिया कह रहा है हम अंदर घुस जाएंगे। अब ये एक तशवीशनाक मरहला है और बांग्लादेश में यूनुस गवर्नमेंट पे प्रेशर भी है। ऑल्दो बिल्कुल यूनुस जो है वो बड़ी अच्छी अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, लेकिन खुलकर खेलने का प्रेशर आ रहा है कि ऑल आउट जाओ, अब खुलकर खेलो भारत के खिलाफ। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने जो लाखों का मजमा है वो चीख चीख कर यूनुस गवर्नमेंट को यह कह रहा है। और अब जो मनाजिर हैं, अब ये इस जनाजे के बाद असल तहरीक, पहले तो गुस्सा था, पहले तो पिछले 2-3 दिन जसद खाकी आने तक एग्रेशन था, वो एक अंदर की भड़ास थी कि भाई ये कर क्या दिया हमारे नौजवान के साथ, बांग्लादेश में इनकलाब ले आया, बांग्लादेश को आजाद और खुद मुख्तार बना गया ये नौजवान, और इसे मरवा दिया इतना आसानी से, और हम इतनी आसानी से जाने दें। लेकिन अब चैनलाइज हो रहा है वो गुस्सा, अब प्रेशर वही है, गुस्सा वही है, लेकिन अब मुतालबात जो है उनकी तरफ बात जा रही है। और इंडिया के साथ अब चीजें जो होंगी वो इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो अब किस तरह से, और याद रखिएगा कि इस इक्वेशन में पाकिस्तान और चाइना की एंट्री है। एक नया ब्लॉक तो बन रहा है साउथ एशिया में, लेकिन मिलिट्री अलायंसेस की तरफ बात जाएगी। बांग्लादेश की साइड से भी वही सब कुछ आएगा जो पाकिस्तान की साइड से आया था। JF-17 थंडर भी आएगा, पाकिस्तान का बनाया हुआ। J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पे PL-15 मिसाइल भी होगा, टैंक भी वही होंगे, पाकिस्तान अपग्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान एक दूसरे रूप में, बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान और चीन ये भी अब साथ होंगे, और ये चीज अब भारत को खटक रही है। भारत ने ये बहुत बड़ी गलती की है, भारत को लगा कि इससे डर और खौफ बनाया जाएगा। इवन हसीना वाजिद के ट्रायल से पहले बांग्लादेश में वायलेंट प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की, अपने स्लीपर सेल्स एक्टिवेट किए, पूरा इनका नेटवर्क है बांग्लादेश में बहुत बड़ा। हसीना वाजिद ने तो इन्हें प्रॉक्सी बना के रखा हुआ था, हसीना वाजिद ने तो इन्हें अपना आलाकार बना के, भारत की आलाकार बनी हुई थी, कठपुतली बनी हुई थी, पपेट बनी हुई थी। तो उस दौरान भारत ने एक पूरा निजाम जो है वो अपना जाल बिछाया हुआ था बांग्लादेश में। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता कुरेदना है, निकालना है, खुरचना है, निजाम के अंदर से निकालना है। तो अब जो डीप क्लीनिंग है ना, वो बांग्लादेश के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के वहां से वायरस से जान छुड़ाने के लिए बांग्लादेश इनिशिएट करने जा रहा है। भारत इसका जवाब बॉर्डर स्क्रिमिशेस की सूरत में दे सकता है, और भारत के लिए अब बांग्लादेश का बॉर्डर और बांग्लादेश के लिए अब भारत का बॉर्डर एक्टिव होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये चीज आप अपने ज़हन में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।